की जॉब मिलती है। ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, जिस तरह डाटा एंट्री वाले हैं, सोशल मीडिया मार्केटर हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है, एसईओ वाले हैं, कोई भी है, ठीक है, तो उसको यहाँ से जॉब मिल सकती है इजीली। क्योंकि जो सी भी कंपनीज हैं, ठीक है, बड़ी कंपनीज हैं, पाकिस्तान की नामवर कंपनीज हैं, वो यहाँ पे अपनी जॉब पोस्ट करती हैं हायरिंग के लिए। ठीक है, तो ये इंडीड आपके सामने ओपन कर रहा है, आप लोगों को बताएगा कि जॉब कैसे सर्च की जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा नेक्स्ट विद रिज्यूम। अच्छा जी, यहाँ पे आपने साथ साथ बताते भी जाए, ये तो पहले से निकली हुई है ना। ये बताओ, यहाँ पे बताओ ये क्या चीज है और यहाँ पे किस तरह हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये तो ऐसे नहीं होगा, आप बोल दीजिए, मैं सर्च करिए। ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी जुबान हूँ, ऐसे ही समझ आप थते हो। चले जी, ये यहाँ पे जॉब टाइटल, कीवर्ड और कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जॉब टाइटल से मुराद होता है कि मैं डाटा एंट्री की जॉब ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च करूंगा तो जॉब आ जाएगी। ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है, कीवर्ड्स भी वही होते हैं कि जिस तरह मैं कहता हूँ मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। या मैं डाटा एंट्री इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा एंट्री इंटर्नशिप, तो मुझे इंटर्नशिप शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे आप लोग अपनी जॉब सर्च करते हैं, इसने डाटा एंट्री लिख लिया, आगे आपको लाहौर लिखा आ रहा होगा लोकेशन पे, आगे माउस भी ले जाओ ना, टूंडे भी हो गए और नाल। ठीक है, ये लाहौर। ठीक है, यहाँ से आपने जिस एरिया में बैठे हो, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस्लामाबाद लिख लेंगे, गुजरांवाले, पेशावर, जहाँ पे भी आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, अगर आप एरियाज में करना चाहते हैं, जैसा मैं यहाँ लाहौर गुलबर्ग लिखूंगा, वो जिसका नीचे आ रहा है लाहौर गुलबर्ग कॉलोनी लाहौर फिरोजपुर रोड, अगर मैं उन एरियाज में सर्च करना चाहता हूँ तो मैं उन एरियाज को भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लाहौर की सर्च करेंगे, लाहौर सेलेक्ट करो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है जॉब यू हैवंट सीन। ठीक है, आगे है विद इन 25 माइल्स। विद इन 25 माइल्स का मतलब होता है कि आप लाहौर के सर्कल से, रेडियस से बाहर निकल गए। 10 माइल्स का जो रेडियस होता है वो लाहौर के अंदर अंदर होता है। ठीक है, ये माइल्स जो होता है, ये 10 माइल्स से ज्यादा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो लाहौर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको 10 माइल्स भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन ओनली कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ओनली करो भाई, ऊपर सबसे आ रहा है ऊपर, हाँ ये। ठीक है, कि हमने लाहौर में सिर्फ सर्च करनी है। अब ये आगे इंटर्नशिप लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। ठीक है, इंटर्नशिप में अब ये जो मैंने आप लोगों को बताई है, पार्ट टाइम इंटर्नशिप, फ्रेशर जो बिल्कुल नए होते हैं अभी, ठीक है, उनके लिए भी जॉब्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्या होती हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए हमें एक बंदा चाहिए, बस 4 मंथ्स के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम में वही 8 से 9 घंटे वाली रूटीन। ठीक है, और टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी से मतलब फॉर एग्जांपल उनका कोई बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, किसी को कोई इशू हो गया, या वो कम मतलब कि कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको रखना चाह रहे हैं, 2-3 महीने के लिए, तो उसको टेम्परेरी कहते हैं। तो हम यहाँ पे अभी जैसे कि इंटर्नशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये अपडेट कर देगा, इसको अपडेट कर दो भाई टिक करके। अच्छा, इंटर्नशिप अब क्या होती है? इंटर्नशिप एक ऐसी जॉब होती है, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा एंट्री का कोर्स किया या मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया, अब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल तो कर लिया। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं करवाते, पर प्रैक्टिकल कर भी लिया, तो जब तक मैं उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करूंगा या मेरे सामने कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंपनीज होती हैं जो इंटर्नशिप आप लोगों को ऑफर करती हैं। वो इंटर्नशिप में क्या होता है, अब इंटर्नशिप में 2 किस्म की होती हैं, पेड और अनपेड। अनपेड में वो आप लोगों को कोई पैसा नहीं देते, पर उस फील्ड से रिलेटेड आपको सारा काम सिखा देते हैं। ठीक है, काम सिखाने के बाद क्या करती हैं, कुछ कंपनीज कहती हैं कि 2-3 महीने आपको काम सिखाया, अब वो कहती हैं आपको काम आ गया, तो अगर आप हमारे पास ही जॉब करना चाहते हैं तो हम आपको ऑफर कर देते हैं, सैलरी जॉब ऑफर कर देते हैं, तो वो आपकी जॉब की तरफ चली जाती है। एक होती है पेड। पेड में वो क्या करते हैं कि आपको 15 से 20 हजार, 10 हजार, 25 हजार रुपया दे देते हैं। ठीक है, कि आपके खर्चे वगैरह आने जाने के ठीक है पूरे होते रहे, और आप लोग साथ काम भी सीखते रहे। तो इंटर्नशिप होती है किसी भी चीज को आपको सिखाते भी हैं, ठीक है, और बाद में आपको वहीं पे ज्यादातर कंपनीज जॉब भी ऑफर कर देती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, आपने इंटर्नशिप अप्लाई कर दी।
क्या हो गया, परेशान क्यों? मैं बोल रहा हूँ परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे ऑप्शन आ रहा है कंपनी का। ठीक है, कंपनी को कंपनी में क्या है, जिस तरह कुछ नामवर कंपनीज के हमें नाम याद होते हैं, ठीक है, तो हम अगर देखना चाहते हैं कि उस कंपनी में जॉब आई हुई है कि नहीं, तो हम उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम सारी कंपनी छोड़ देंगे। जॉब लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है। ठीक है, अभी इसको आपने अप्लाई वो ऊपर जाके, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब ये जो जो से फिल्टर हुए हैं उससे रिलेटेड जॉब्स आ गई हैं सामने। ठीक है, अब पहली जॉब आ रही है, कोई इलेक्टिवो इंश्योरेंस ग्रुप कंपनी है। ठीक है, राइट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लेफ्ट खराब है, नहीं ठीक है, वो लेफ्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसको क्लिक करो। हाँ जी, क्लिक कर दो इसको। ठीक है, ये उनका जो है, उन्होंने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ कंपनी ने, ALM सोल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी जो भी जॉब्स वगैरह हैं वो डालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिव्यू वगैरह इनको दे सकते हैं। रिव्यू वगैरह से मुराद क्या होता है कि हम इस कंपनी में गए, ठीक है, तो इन्होंने हमें जो यहाँ पे कमिटमेंट की हुई थी, ठीक है, वो इन्होंने हमें उस हिसाब से हमारा इंटरव्यू नहीं लिया। इन्होंने हमें कहा कि 25,000 देंगे, और आगे जाके हम गए तो इन्होंने कहा हम आपको पैसा नहीं देंगे, पर इंटर्नशिप करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप एक रिव्यू डाल सकते हैं आने वाले दूसरे लोगों के लिए कि जी ये कंपनी तो इस तरह करती है कि फ्रॉड है, या जो भी आप वर्ड्स वगैरह यूज करेंगे, रिव्यू देंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए वो फायदेमंद हो जाए। ठीक है, वापस चले जाओ। कहाँ चले गए? चलो दोबारा लिखो फिर। अब आप चले जाओ, बल्कि कोई और आए, आप आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे बताएं कि ये जो पहली जॉब है इसकी सैलरी वगैरह कितनी है? ठीक है, और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है? ये नीचे माउस पड़ा हुआ है, इसको आप यूज कर लें ऐसे। इसकी सैलरी 25,000 टू 30,000 पर मंथ जी, दे रहे हैं, और बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में है हाँ जी, फुल टाइम, पार्ट टाइम या टेम्परेरी। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सी है? पार्ट टाइम। हाँ जी, पार्ट टाइम पे उसने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब है, 25 से 30,000 रुपये ये ऑफर कर रहे हैं। लोकेशन इनकी है जी लाहौर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इनको क्या चाहिए, प्रिपेयर कंप्लीट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स, और वही डाटा एंट्री का इनका कुछ काम होगा। ठीक है, जिसको शीट्स वगैरह पे, एक्सेल शीट्स वगैरह पे आप लोगों ने एंटर करना होगा। ठीक है, नीचे ये उन्होंने ऊपर करने 2 मिनट। ठीक है, ये उन्होंने नीचे लिखा है ओनली सीरियस मेल एंड फीमेल कॉन्टेक्ट मी। अब क्या है, पता चल गया कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ये जॉब है। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीचे उन्होंने HR का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, HR का नंबर, जब आप लोगों को इस तरह नंबर मिल जाए तो आप लोगों ने 2 काम करने होते हैं। जब यहाँ पे आपको कोई नंबर या ईमेल किसी ने दिया हुआ है, 2 काम करें, उसका रिजल्ट बेहतर आता है। एक, अप्लाई नाउ यहीं से कर दें। दूसरा, HR का नंबर पकड़ें, अपने व्हाट्सएप पे डालें और उसको वहां पे रिज्यूमे सेंड कर। ठीक है, तो वो क्या होता है, आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स आता है। व्हाट्सएप पे ज्यादा लोग जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी करना है। अगर ईमेल है तो ईमेल पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दें। ठीक है, अच्छा जी, नीचे वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड और 7 पर वीक। ठीक है, और नीचे क्या है, लाहौर एलिजिबल कम्यूट टू प्लानिंग और रिलोकेट। ठीक है, वो बंदा जो मतलब कि लाहौर जो है अपनी जगह रिलोकेट कर सकता है, या लाहौर आने के, उसके मतलब कि जाहिर सी बात, उनको लाहौर का बंदा चाहिए बेसिकली, बस उन्होंने वो रिक्वायरमेंट ली। हाँ जी, 7 पर वीक, 7 पर वीक। अब ये उन्होंने एक्सपेक्टेड और नीचे है, और नीचे, ऊपर जाए, ऊपर जाए। हाँ, तो ये 7 पर वीक लिखा हुआ है, तो उसने सही से डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई। ठीक है, उसका या तो मकसद ये है कि 7 घंटे, ठीक है, या तो उसका देना कि 7 घंटे पूरा एक दिन में, या तो उसका मकसद है कि 7 घंटे पूरे वीक में। अब 7 घंटे पूरे वीक में भी माना जा सकता है, क्योंकि डाटा एंट्री का काम इतना नहीं होता। ठीक है, ये है, आप अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल 200-300 भी आपने नेम नंबर वगैरह किसी के डाटा एंट्री करने हैं, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौना घंटा लगता है। तो ये इस तरह की कोई उनसे, हाँ जी, तो ठीक है, ये आप लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करें जरा।
अब यहाँ से अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का कुछ फॉर्म ओपन हो जाता है, चार्ट सा। उसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम अपना डालना होता है, ठीक है, लास्ट नेम डालना होता है, ईमेल आपकी ऑलरेडी साइन इन आप जब इंडीड पे करते हैं तो वो ऑलरेडी होती है, अपनी उनको सिटी बतानी है, ठीक है, नीचे मोबाइल नंबर बताना है और आपने कंटिन्यू कर देना है। मोबाइल नंबर डालें जरा यहाँ पे 032598987776, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा वो, आप लोगों को सबसे ऊपर लिखा रहा है अपलोड आर रिज्यूमे, ठीक है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे कोई भी फाइल पड़ी होगी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई यूएसबी दे मुझे जिसकी रिज्यूमे है, आप यूएसबी को ओपन करें। हाँ जी, कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग कर दें, ठीक है, ये नीचे है, यहाँ से स्क्रॉल करें, साइड राइट साइड स्क्रॉल करें, राइट साइड स्क्रॉल करें, राइट साइड, ये जहाँ पे डाउनलोड वगैरह लिखा हो, ये आपके बिल्कुल सर के ऊपर, इधर कर्सर लाएं, हाँ नीचे स्क्रॉल करें, वो जो स्क्रॉल, हाँ करें, ये यूएसबी ड्राइव लिखा हुआ, नीचे 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 जी, ठीक है, यहाँ से कोई भी खोल लें, ठीक है, ये होगी अपलोड, ठीक है, रिज्यूमे अपलोड हो गई है। अब ये सीवी ऑप्शन है, ठीक है, अब ये उसकी जो वो है रिज्यूमे वो आपके सामने आ गई, ये सीवी ऑप्शन में जाए जरा, नीचे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ से अपलोड है डिफरेंट, अगर आप दूसरी जॉब में मतलब आपने रिज्यूमे अपडेट कर ली अपनी, ठीक है, तो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट अपलोड कर सकते हैं, ये वाली हट जाएगी, वो आ जाएगी, नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे वो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि आंसर दी क्वेश्चन फ्रॉम दी एम्प्लॉयर, ठीक है, पहला क्या उसका कि विल यू बी एबल टू रिलायबल कम्यूट और रिलोकेट टू लाहौर फॉर दिस जॉब, ठीक है, कि आप जो है लाहौर आ सकते हैं इस जॉब के लिए अगर बाहर से हैं आप, ठीक है, कि यहाँ पे आप कम्यूट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस आई कैन मेक द कम्यूट, या यस आई एम प्लानिंग टू रिलोकेट, या यस बट आई नीड रिलोकेशन असिस्टेंस, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले वाला कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब वो नीचे आपको एक ऑप्शन देता है, प्लीज लिस्ट 2 to 3 डेट्स एंड टाइम रेंजेस दैट यू कुड डू एन इंटरव्यू। अब वो आपसे यहाँ पे 2 से 3 डेट्स पूछते हैं कंपनीज वाले ना, कि आप 2 से 3 डेट्स बताएं जिन दिनों में आप फ्री हैं, जिन दिनों में आप आके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आके 2 से 3 इंटरव्यू डेट्स दे देनी होती है, ये भी ऑप्शनल होती है, नहीं आप यहाँ पे लिखेंगे तो कंटिन्यू कर सकते, ठीक है, कंटिन्यू कर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको एक बार रिव्यू कर लें, कुछ एडिट करने वाला कुछ गलती से चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसको एक दफा पढ़ लें अच्छे से। हम देखेंगे कि सारा कुछ अगर हमारा ओके है, ठीक है, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, तो यहाँ से हम सबमिट योर एप्लीकेशन कर दें, सबमिट योर एप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या है, जॉब अप्लाई हो जाएगी हमारी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर किसी का व्हाट्सएप या ईमेल नंबर लिखा हुआ है तो उसको फौरन से वहां से व्हाट्सएप या ईमेल है तो जीमेल में करें और वहां पे भी अपना सेम रिज्यूमे सेंड कर दें, ठीक है, और ऊपर सब्जेक्ट में लिख दें फॉर जॉब पर्पस, ठीक है, या लिख दें फॉर डाटा एंट्री जॉब, जिस फील्ड के लिए आप करना चाह रहे हैं वो लिख देंगे फॉर डाटा एंट्री जॉब, और नीचे रिज्यूमे सेंड कर दें। तो इस तरह से क्या होता है, आप लोग एक जॉब अप्लाई कर देते हैं आप लोग, क्लियर है, आ जाए अपनी सीट, हर तरह की वो भी आती है, आ जाए, खुद ही कर लें आप। नीचे माउस पड़ा हुआ है वो यूज कर लें, ज्यादा इजी, होम पे क्लिक कर लें, होम, इंडीड के साथ होम लिखा हुआ है, लीव,
फीमेल कर दें, होम ट्यूटर फीमेल, लाहौरी, ऊपर करें ना, सर्च करें जाके, वो फाइंड जॉब पे क्लिक करें। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है जी, होम ट्यूटर की जॉब अप्लाई कर रही है ये। ठीक है, इन्होंने कहा वो आ जाती है कि नहीं, तो इन्होंने होम ट्यूटर फीमेल लिखा, तो अब ये नीचे पहली जॉब आ गई है कि फीमेल होम ट्यूटर्स रिक्वायर्ड इन लाहौर सॉरी, बीकन होम ट्यूटर सर्विस। ठीक है, और नीचे क्या कह रहे हैं जी, 12,000 से 35,000 रुपए ये जॉब सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नीचे है फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, उनके पास दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं, नीचे है साथ, राइट, हाँ नीचे आराम से आ जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, अब ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो जो सी रिक्वायरमेंट है, अगर उसे आप लोग मैच करते हैं तो ये आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड एक्सपर्ट फीमेल ट्यूटर। ठीक है, क्लास ग्रेड 1 3rd एंड 7th, बीकन हाउस ट्यूशन एरिया, PIA सोसाइटी नियर जो टाउन लाहौर। ठीक है, उन्होंने अपनी जगह भी बता दी। फीस क्या है, 35,000 से 40,000। नोट क्या है, टीचर शुड बी गुड इन स्पोकन इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हिसाब किताब। क्लियर है, तो यहाँ से आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है और आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब आपको बता दी है कौन कौन से टाइप की मिलती हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हम इजीली अपने लिए, अपने करियर के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए सारे क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब ने जाके इंडीड पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों की ये भी साइन हो जाए। अब आ जाते हैं जी रिज्यूमे पे। ठीक है, रिज्यूमे पे कुछ इश्यूज थे, कुछ गलतियां थी, वो मैं अब सबको हाईलाइट नहीं करूंगा, बस उनको बता दूंगा, तो उस पर थोड़ा सा दोबारा से गौर फिक्र कर लेना, जो नए बच्चे हैं वो भी साथ हो जाए। अच्छा जी, आप गूगल पे जाते हैं। ठीक है, अगर जो लोग वर्ड पे बना लेते हैं इजीली, ठीक है, वो वर्ड पे बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डाटा एंट्री वगैरह, फाउंडेशन का अगर आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को वर्ड आता है। उसके अलावा हमारे पास एक जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, इसको या ऐप कह लें, ठीक है, या साइट कह लें, कैनवा। ठीक है, कैनवा होती है, वहां पे कस्टमाइज रेज्यूमेस वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट उठाते हैं और उसको अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एडिट कर लेते हैं। ठीक है, हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैनवा। अच्छा जी, कैनवा लिखा तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, जिनके लैपटॉप नहीं है, खराब हैं, सही हैं, सब लोग काइंडली अपने लैपटॉप लेके और काम कर लीजिएगा। जिनको कोई इशू है तो यहीं पे बेशक आज छुट्टी टाइम बैठ के उनसे लैब की इजाजत ले लें नीचे। ठीक है, कि हमने काम करना है, या फिर कल आके, या जिस तरह भी उनको पॉसिबल लगता है। ठीक है, इजी लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे आके ये जो सर्च बार है, यहाँ पे आप आके रिज्यूमे लिखेंगे। ठीक है, आप लोग नए हैं तो आप लोग स्टूडेंट रिज्यूमे लिखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल से टेम्पलेट जो होते हैं वो आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, टेम्पलेट आने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह, जिस तरह ये ओपन हुए हैं, इस तरह रिज्यूमे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने उस दिन क्या किया था, इस तरह का एक सिंपल सा आया था, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया था। हाँ जी, अब मैं बता देता हूँ, प्रो जो होता है ना, प्रो से मुराद होता है वो पेड होता है। ठीक है, तो वो उसको आपने नहीं करना। ठीक है, जिसके साथ इस तरह का गोल्डन सा स्टार बना होगा उस टेम्पलेट को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने कोई दूसरा यूज करना है जिसके साथ ये नहीं बना होगा। बना होगा तो ये ग्रे से कलर का हुआ होगा, वो आप यूज कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको ये कैनवा प्रो खरीदना, वो इसके वो लेना, पैकेज करवाना पड़ता है। ठीक है, ये मिल जाता है इजीली, 100 रुपए में भी मिल जाता है आप लोग। हाँ जी, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, वो मतलब कि शेयरिंग में होता है, एक बंदे ने लिया होता है और वो आगे जो है, आगे उसको शेयरिंग पे शेयरिंग देता रहता है। अब क्या किया, आप लोगों के सामने इस तरह एक टेम्पलेट आ जाना है। ठीक है, उस टेम्पलेट को इस तरीके से आप लोगों ने तकरीबन सेट करना है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की लाइन इस तरह आई होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हर बॉक्स, हर
फॉन्ट, हर टेक्स्ट जो है वो अलग अलग इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जिस चीज को उठाऊंगा उसको लेफ्ट राइट यहाँ पे भी करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। ये क्लियर थी सबको? ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम किस तरह आएगा, जो आप लोगों पहले कोई नाम लिखा होगा उस पे इस तरह आप लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, तो आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। लिखा गया। नीचे यहाँ पे क्या है, आप लोग अपना स्टूडेंट हैं, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं, जो भी हैं आप लोग वो लिखेंगे यहाँ। ये जो ये बना होता है, ठीक है, इसको भी पकड़ के आप लोग जहाँ पे लेके जाएंगे ये वहां पे आ जाएगा। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये नाम के साथ सेंटर में ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा यहाँ पे भी बुरा लगेगा, यहाँ पे कहीं रखूंगा यहाँ पे भी बुरा लगेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि नाम के यहाँ पे सेंटर में रखूं इसको। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, या ये लाइट ऑफ ही कर दे। एक करें, मिस एक करें जरा। हाँ हाँ, ये ऑन करें, ये करें। अच्छा एक ही है बस, फिर रहने दें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बड़ा करूँ इसको, तो मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट को जितना बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये देखें, इस पे सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करना चाहूँ तो ये माइनस वाले बटन को क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। साथ इसके ये फॉन्ट्स हैं। ठीक है, मैं जो सा फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। मैंने ये किया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। माउस यूज करना है, आप लोगों ने माउस बताया कि माउस क्या इजीली आप लोगों को हैंडल करना आ जाएगा। इसके पैड से यूज करेंगे, टच पैड से, तो वो आप लोगों को तंग करता है, आप छोड़ने लगते हैं तो वो फिर लेफ्ट राइट हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये सारा ब्लैक है और ये व्हाइट है, ये बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, तो मैं सारा क्या करूंगा, इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दूंगा। इसको जिस चीज को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे उसके बारे में एडिटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये टेक्स्ट को मैंने अब कलर ब्लैक करना है तो मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा। अगर यहाँ पे ब्लैक नहीं आ रहा तो ये प्लस का बटन है, यहाँ पे सारे कलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी कलर्स आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक किया तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपने बारे में लिखना है। अगर आप डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल, यहाँ पे इसको अबाउट मी भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, अबाउट मी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने बारे में लिखना है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलती की हुई थी। क्या की हुई थी, इसकी अलाइनमेंट बहुत खराब थी। ये लाइन पूरी थी, इसमें 2 वर्ड थे, ये लाइन फिर पूरी थी, इसमें 1 वर्ड था, और इस तरह मतलब कि इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं बनाई हुई थी। मैंने कहा था कि यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह सीधी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो ये जो साथ इसके ये बटन से बने हुए हैं इनको आप इस तरह करेंगे तो ये आप लोगों की अलाइनमेंट सही होती जाएगी। ये देख, समझ आ रही है? ठीक है, और इसका भी कलर क्या है, मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, कलर ब्लैक हो गया। अब क्या है, अब कुछ काबिले बेहतर लग रही है चीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे इसकी हेडिंग स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जब आप लोग लिखेंगे आप लोगों ने इसको इधर उधर नहीं कर देना, इसको सीधा इसको एक्यूरेट रखना है। बिल्कुल एक्यूरेट कैसे रखना है, आप लोग इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन सी क्रिएट हो जाती है, ये आ रही है लाइन। ठीक है, ये लाइन से क्या होता है, वो बताता है कि आप इस टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको यहीं पे आपने करना है। और इसको आप लेफ्ट राइट से भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपके ये कीपैड पे लेफ्ट राइट होता है, इसको यहाँ ये देखे करेंगे तो इससे भी आप यूज हो। ये देखें, यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरह लाइन आ गई है, आ रही है लाइन। ठीक है, इस तरह ये सारा जो आपका टेक्स्ट है ये एक ही लाइन में होगा। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग जो है आइकन्स वगैरह की एक ही लाइन में होगी।
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आइकन्स जो हैं ये भी ब्लैक हो जाए। ये मैंने ग्रुप किए होते उस दिन तो अनग्रुप हो जाते हैं ये, ठीक है। अब मैंने इसको ब्लैक करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा, सेम उसी तरह यहाँ पे कलर पे सिलेक्ट करूंगा, इसको ब्लैक कर दूंगा, ये ब्लैक हो गया। इसको भी ब्लैक करना चाहता हूँ, इसको भी सेम उसी तरह ब्लैक कर दूंगा। इसको भी अगर ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर ये जो मैं इसकी ये जो कहते हैं बुलेट जिसको कह रहे हैं, इसका भी कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कलर इस टाइम इस थीम के मुताबिक है तो वो अच्छा लग रहा है, थीम के मुताबिक होना चाहिए। इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई और भी कलर कर सकते हैं, पर 3-4 कलरों के साथ नहीं खेलना आप लोगों ने, ये भी गलतियां हुई थी। कलर वही चूज करना है हेडिंग्स के लिए या उसके लिए। टेक्स्ट का मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक या व्हाइट यूज करना है। अब व्हाइट उस टाइम यूज होगा जब आपका थीम कुछ इस तरीके का होगा, ब्लैक तो आपका हर किसी पे लग ही जाता है। तो कोशिश यही करनी है आपका टेक्स्ट हो ही ब्लैक, हेडिंग बोल्ड हो, टेक्स्ट आपका नीचे अनबोल्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज थी, एजुकेशन आएगी। एजुकेशन में पहले आपने क्या लिखना है, क्या आपने किया हुआ है, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की हुई है, नीचे आपने अदारा बताना है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब स्कूल कोई, और साथ ही उसके ये लिखना है ईयर, ये लाजमी लिखना है, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद इसी तरह आप जो है, अब कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन ही दो थे, ठीक है, तो ऑप्शन दो से मुराद ये है, मेरे पास भी दो ऑप्शन है यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का बटन आ रहा है, डुप्लीकेट, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं इसको डुप्लीकेट इस तरह नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल जी, मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एडिट कर लिया पहला, इनको सिलेक्ट किया, दोनों को शिफ्ट दबा के दोनों को क्लिक किया, सिलेक्ट हो गए। इनको मैं क्या करूंगा, ग्रुप कर दूंगा, ग्रुप से ये क्या होंगे, दोनों एक हो गए। अब ये दोनों हिलेंगे भी इकट्ठे होंगे, डुप्लीकेट भी होंगे इकट्ठे। अब ये मैंने इनको डुप्लीकेट कर दिया। अब इसको लेके मैं यहाँ पे इसकी लाइन में सेट कर दूंगा, जो नीचे था उसको बेशक मैं एक दफा डिलीट कर दूंगा ये। अब ये डुप्लीकेट आ गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये देखें, लाइन का भी मैंने ख्याल रखना है, ये जो लाइन जब आएगी इसके तरतीब में, तो तब अलाइनमेंट ठीक होगी। यहाँ पे यहाँ ये ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको एडिट कर लूंगा, इंटर की हुई थी, ऊपर यूनिवर्सिटी आ गई, नीचे इंटर आ गई, और इसी तरह इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट करूंगा, ये नीचे आके मैं इसको मैट्रिक कर लूंगा। क्लियर है। जगह कम हो तो नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा नीचे ले, इकट्ठा सिलेक्ट करके ग्रुप बना के इकट्ठा करेंगे तो वो इजी होगा, सारों की अलाइनमेंट खराब नहीं होगी। अब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस को वैसे ही खत्म कर दें, ठीक है। वो जस्ट स्किल्स डाल लें, कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स तो सबको है, कंप्यूटर स्किल किसी ने भी नहीं डाली हुई थी। हालांकि आप लोग फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीजें तो आती हैं, एक्सेल, ठीक है, पीपीटी वगैरह, ये चीजें तो डालें, वो कंप्यूटर स्किल्स ही है ना आप लोगों की, वो ऐड करें एक्सपीरियंस की जगह, ठीक है। स्किल्स ऐड करें, जगह ही फिल करनी है ना, स्किल्स ऐड करें, यहाँ पे जगह फिल होगी, यहाँ पे स्किल्स लें, कॉन्टेक्ट वगैरह को नीचे लें, प्रोफाइल के बाद स्किल्स आएंगी, कॉन्टेक्ट सबसे नीचे आएगा, ठीक है। ये चीज है। अब क्लियर है यहाँ तक रेज्यूमे, किसी को कोई मसला अभी पूछ ले रेज्यूमे में, कोई भी इशू आ रहा है। कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है, थीम मैंने पहले दिन बताया था कि बड़ी प्रेजेंटेबल होती है। जी, हॉबीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप लोगों ने इसको फिल करने के लिए लिखनी है चीजें। एक्सपीरियंस हो तो फिर तो आप लोगों की वैसी फिल हो जाती है, तो यहाँ पे हॉबीज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या एक्सपीरियंस में मैंने उस दिन कहा था कि विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड लिख लीजिएगा क्लाइंट, वो भी किसी ने फॉलो नहीं की, कोई एक नहीं नजर आया लिखता। एक्सपीरियंस में यहाँ पे वो किसने क्या लिखा हुआ था, विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जो आप लोग रिक्वायर करेंगे हमारे से, ठीक है, हम उस पर पूरा उतरेंगे, कि विल बी फर्निश्ड, ठीक है, हम अपने आप को उस तरीके से कर लेंगे जो आपकी डिमांड है। तो ये लाइन लिखी जाती है फ्रेशर वगैरह के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, बड़ा इजी है, ठीक है, इतना नहीं है, इसको आप दिन में 3 से 4 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ,
अब ये देखें पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, ये अपलोड का बटन आ रहा है, ठीक है, इसको अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड फाइल आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी जहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी आपने वहां से उठा लेनी है। हमारी कहाँ गई, हमारी पिक्चर कहाँ गई? क्या हुआ? लामा इकबाल की पिक्चर उठा लें? कौन गुम हो गया? मार्टिन गुम हो गया? मार्टिन थोड़ी सुनाएगा, पिक्चर है वो, मार्टिन थोड़ी फिर रहा, जिंदा लाश थोड़ी है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम इसको एक और तरीके से कर लेते हैं। क्या इधर आ रहा है ना, आप लोगों को तो दिखाना ना, बिल्कुल जीरो से करके। आप कहेंगे सर आपने तो करके नहीं दिखाया। आ जाएगा जी। जी क्या? हाँ कर लें। पिक्चर अभी मुझे पहले डाउनलोड करने दें, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। हाँ मुझे पिक्चर अभी मिल नहीं रही पहले। मैंने गूगल से नहीं ना लेनी, मैंने अपनी लेनी है। देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी पिक्चर तो है। यहाँ पे भी नहीं है बल्कि। चल जी हम इसका कोई और हल निकालते हैं। अच्छा जी, ये पिक्चर आप लोगों की क्या होगी, आप लोगों ने इस तरह अपलोड पे आना है, ठीक है, करना है आपने, क्या कहते हैं, आ जाए, आए। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस तरह आप लोगों को खुद आना चाहिए कि सर हमें हम करके दिखाएं। ये अब आपको अपलोड पिक्चर करके दिखाएंगे कैसे करनी है। नहीं नहीं बिल्कुल शुरू से हैं, पहले अपलोड करके दें। अपलोड करेंगे इस तरह, आपके जिस फोल्डर में पिक्चर पड़ी होगी, ठीक है, वहां से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वो नीचे ओपन का बटन है, क्रॉस करें इसका जी, वो नीचे देखें ओपन लिखा आ रहा है, पिक्चर सेलेक्ट की है, वो नीचे आ रहा है ओपन, वो देखें बिल्कुल लास्ट पे, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, नीचे देखें, ये देखें ये लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे तो ये क्या है, आपकी पिक्चर अब यहाँ पे ये देखें अपलोड होगी, ठीक है। अब ये ब्लू कंप्लीट होगा तो ये अपलोड, अब ये अपलोड हो गई है। अब आपने क्या करना है बताएं जरा। है ये क्या है? हाँ जी, ये पिक्चर इस तरह आ जाएगी। अब इसको आप लोगों ने पकड़ के, ठीक है, वो जहाँ पे प्रोफाइल सी थी वहां पे छोड़ेंगे तो वो आप लोगों की पिक्चर ऑटोमेटिकली इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। जल्दी में कर रहे थे ना, मेट्रो स्टेशन से बैठे हुए थे, आगे करके देख लो, आ जाओ।
आओ, फिर भी आओ। अपलोड करनी है पहले। चलें जी, ये नीचे माउस पड़ा हुआ है राइट साइड में। इधर से ना करो, इधर से करो, उधर से रिज्यूमे का भी बड़ा कर देना। अच्छा जी, ये अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट की, ओपन में आए, पिक्चर अपलोड हुई। इसीलिए नहीं हो रही। करो, आज इधर ही खड़े हैं हम सारे। होगी, खुशी चेक करें। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? अब किसी की गलती, कोई खट्टा मीठा मुझे रंग ना नजर आए बीच में, मेहरबानी करके। लेफ्ट साइड वाला टेक्स्ट वाइट और राइट साइड वाला ब्लैक ना नजर आए। अलाइनमेंट बिल्कुल सही नजर आए। सारा दिन ना प्रैक्टिस करें, तो ज्यादा से ज्यादा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बिल्कुल एक, बिल्कुल अभी नॉर्मल सी रिज्यूमे है। एजुकेशन डालनी है, स्किल्स डालनी है, लैंग्वेज डालनी है, अबाउट मी अपने बारे में, और कॉन्टेक्ट में। ठीक है, अबाउट मी चैट जीपीटी से भी उठा सकते हैं। जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बता दें। हाँ जी, नीचे बस स्टूडेंट लिख दें, फिर वो भी आगे से स्टूडेंट लिख देंगे। अब हमें बताएं कि आपने क्या मतलब पढ़ा है, ठीक है। जो अपनी सबसे हायर एजुकेशन होती है वो लिखते होते हैं उसके बारे में, ठीक है, कि आई एम ग्रेजुएटेड फलाना फलाना फलाना। नहीं, यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे लिखा है, देख, सिर्फ यहाँ ये लिखा है, यहाँ आपने बताना है कि आई एम ग्रेजुएटेड विद फलाना फलाना सब्जेक्ट, ठीक है। अबाउट मी अपने बारे में थोड़ा सा बता देना कि क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ा है। यहाँ पे जस्ट आप बता रहे हैं कि आपने पढ़ा क्या है। हाँ, कौन सा कौन सा? आपने क्यों बताया उसको? उसको खुद क्यों नहीं बताने दिया? फिर बुला लेना, फिर आपने कहना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग? क्योंकि हमारे पे लेक्चर सिर्फ आप लोगों को पता 12 ही है, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वालों की तरह आपको इतना टाइम नहीं देंगे। क्या है, बताएं, कोई सवाल? जी, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2022 और आगे लिखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसी तरह एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2022, ठीक है, 2022 से प्रेजेंट। एक्सपीरियंस में प्रेजेंट लिखा जाता है, और जो आप अगर स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा जाता है। हाँ जी, और यहाँ पे आप लोग एक और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, इसी को कॉपी डुप्लीकेट करके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। वो तो आप लोग कर रहे हैं ना, सर्टिफिकेट या कोर्स, ठीक है। सर्टिफिकेट आगे वो स्लैश डाल के और सर्टिफिकेट का हेडिंग डाल के और नीचे बता दें। वो भी सेम इसी तरह एजुकेशन की तरह बताना है कि कौन सा कोर्स किया है, कहाँ से किया है, और कितने टाइम में किया। क्लियर है सबका? कोई इशू? तो रिज्यूमे बना होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे उनके अपने हवाले, ठीक है। चलें, जा सकते हैं आप।